नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 पर रहने वाला है। हमारा प्रयास आज के इस वीडियो में जो यूपी स्कॉलरशिप की जो समस्याएं चल रही हैं, हाल ही में आपका 2 दिन पहले स्टेटस अपडेट होना स्टार्ट हुआ था और लगभग 90.99% हम बोल सकते हैं कि लगभग 99% छात्रों का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया गया है। अब काफी स्टेटस ऐसे अपडेट हुए हैं जिससे कि छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अब उन्हें आगे उस स्टेटस से रिलेटेड क्या आगे स्टेप करनी है, छात्र बड़ा परेशान है। लगातार कमेंट पे कमेंट हमें कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है जितने भी स्टेटस करंट में जो चल रहे हैं, जो ज्यादातर छात्रों के सामने आ रहे हैं, उन समस्याओं को समाधान हम आपको बताएंगे कि आपका अगर ये स्टेटस दिखा रहा है तो आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और अगर पैसा आएगा तो कब तक आएगा। हमारा पूरा प्रयास इस वीडियो में रहेगा। जितने भी आपके करंट स्टेटस हैं, 1 से लेके 10 तक जितने भी आपके करंट स्टेटस हैं, सभी पर चर्चा करने वाले हैं। प्रयास ये रहेगा वीडियो कम समय का रहे और जानकारी सबसे पहले आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस हमारे 2025 और 26 सेशन के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ छात्रों के सत्र 2024-25 के भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो एक रेशियो निकल के आता है, तो रेशियो में 25 और 26 सेशन के ज्यादा छात्रों के जो स्टेटस है वह पूर्णतया अपडेट हो चुके हैं, और 2024 में कुछ कम है लेकिन अपडेट ये भी हुए हैं। अब बात करते हैं, करंट स्टेटस तो अपडेट कर दिए हैं समाज कल्याण विभाग के द्वारा, लेकिन काफी स्टेटस ऐसे हैं जिसमें वो गलत स्टेटस प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन छात्र द्वारा जो जानकारी भरी गई थी वह जानकारी बिल्कुल करेक्ट है। अब बताएंगे वह कौन सा स्टेटस है जिसमें उनकी जानकारी करेक्ट है। और सस्पेक्टेड में जो सस्पेक्टेड रीजन होता है, जब आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट द्वारा वेरीफाई किया जाता है, अपडेट किया जाता है, तो इसमें एक सस्पेक्टेड रीजन आपके सामने प्रदर्शित कराया जाता है कि इस कारण से जो आपका फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हुआ है। चलिए चर्चा करते हैं। जो नए साथी पहली बार आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल से जुड़े हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए, जो आपके पॉइंट हमने यहाँ पे कुछ निकाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हुए हैं, उन पॉइंटों पर एक एक नंबर से आपको चर्चा करने वाले हैं। पहले नंबर पर हमारा रहने वाला है रिजेक्टेड। पहले नंबर पर क्या रहने वाला है? रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड में क्या होता है, उसमें लिख के आता है रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो रिजेक्टेड का कॉलम तभी आता है जब आपके फॉर्म में कोई ना कोई माइनर मिस्टेक जरूर होती है। अब छात्रों के मन में आ रहा होगा कि सर रिजेक्ट हो चुका है, हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि इस कारण से जो हमारा फॉर्म है वो हमारा रिजेक्ट हुआ है। तो इसके लिए सभी छात्र ना ही आपका कॉलेज वाला बता सकता है। अगर आपको पता है, अगर आपको पहले से ही पता है कि आपके फॉर्म में ये कमी थी, हो सकता है उस कमी के कारण ही आपका ये जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हुआ हो। लेकिन काफी छात्र दावा करते हैं कि सर हमारा फॉर्म बिल्कुल सही था और ये रिजेक्ट क्यों दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको 1076 पर एक कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी और कंप्लेंट में यही बताना पड़ेगा कि सर हमारे फॉर्म में कोई कमी नहीं है, हमने पूरा रिचेक कर लिया है, तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है इसका हमें एक कारण आप जरूर बताएं। तो विभाग कार्रवाई करके 1 से 2 दिन में आपको कारण जरूर बता देगा। अगली आपकी जो समस्या रहने वाली है, पेंडिंग वाली समस्या। रिजेक्ट वाला आपका कंफर्म हो गया और रिजेक्ट वाले छात्रों का पैसा भी नहीं आएगा क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुका है, वो है पेमेंट के लिए भेजा ही नहीं गया है। अब पेंडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है। अब पेंडिंग वाले ऑप्शन में क्या करना है, पेंडिंग वाला ऑप्शन क्या दिखा रहा है कि जब वहां पर एक ऑप्शन आता है फॉरवर्डिंग इंस्टीट्यूट लेवल, तो इंस्टीट्यूट लेवल में तो आपका फॉरवर्डिंग दिखा रहा है और सामने दी गई डेट भी दिखा रही है, लेकिन उसके आगे जो कॉलम आता है आपका DW ऑफिस के द्वारा जो वेरीफाइड किया जाता है, वहां अभी भी पेंडिंग प्रदर्शित हो रहा है। अब पेंडिंग में कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को समझना। काफी कॉलेज वालों ने जो हाल ही में सस्पेक्टेड डाटा आया था
उनमें जिन छात्रों के नाम थे उन छात्रों के नाम समाज कल्याण विभाग के पास नहीं पहुंचाए, जिस कारण से उनका जो वेरिफिकेशन है दी गई डेट में नहीं हो पाया। इस कारण से जो उनका नाम है वहां पर पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। अब काफी छात्र ऐसे भी हैं जिनका नाम पेंडिंग में है, लेकिन वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनका फॉरवर्ड क्यों नहीं हुआ या रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो आए छात्र 1076 पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं। हो सकता है आपका फॉर्म निदेशालय स्तर से प्रक्रियाधीन में हो या कोई कमी हो, वो कमी आपको मालूम पड़ जाएगी। तो पेंडिंग वाले का स्टेटस अभी अपडेट हो सकता है, पैसा आने के भी चांसेस हैं। अगला पॉइंट आपका जो रहने वाला है वेरीफाई। तो वेरीफाई वाला जो पॉइंट रहने वाला है, इसमें हम बोल सकते हैं कि जो उम्मीद है आपके पैसा आने की 99.9% जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि हर बार पिछले बार की तरह काफी स्टूडेंट होते हैं जिनका स्टेटस वेरीफाइड होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू गवर्नमेंट सरकार के द्वारा पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे छात्रों का पैसा 15 से 30 अप्रैल के बीच में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भले ही आपकी जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप 12वीं के ऊपर के जितने भी आपकी कोर्सेस हैं, बीए, बीएससी, आईटीआई, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जेएनएम, बीटीसी, एलएलबी, पॉलिटेक्निक, बीएससी, एएनएम, जेएनएम, तो जितने भी आपके 12वीं के ऊपर के कोर्सेस हैं तो उनके पास अभी 101% मौका है। 15 से 30 अप्रैल तक उन्हें इंतजार करना है। अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है पेंडिंग का, ये पेंडिंग आपका क्लियर हो चुका है। अगला अब आपका रहने वाला है रिजेक्टेड एंड पेंडिंग। तो रिजेक्टेड वाला भी इंडिविजुअल तरीके से हमने आपको समझा दिया है और पेंडिंग वाला भी आपको समझा दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही है, UID नॉट अनेबल्ड। तो ये क्या होता है, आपके आधार कार्ड में जो एक फंक्शन होता है NCI का वो एक्टिवेट नहीं है। और हमने काफी बार जब यूपी स्कॉलरशिप का वीडियो बनाना ही स्टार्ट हुए थे तो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जो अकाउंट रिलेटेड इंक्वायरी है वो आपकी है, अकाउंट आपका है, और आप अपने बैंक अकाउंट को अगर अप टू डेट नहीं रखेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो काफी छात्रों ने बोला कि सर हमें याद ही नहीं रहा, NPCI नहीं करा पाए, कहीं DBT नहीं करा पाए, तो कहीं अपने बैंक अकाउंट में eKYC को नहीं कराया। तो ये जो गलती है छात्रों के द्वारा कराई गई है। अगर आगे आने वाले समय में कोई उम्मीद होती है तो आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि पेमेंट फेल्ड हो चुका है। अगर एक बार पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो वह पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को वापस चला जाता है। अगर जनरल और SC की अगर डेट आगे बढ़ती है तो हो सकता है आपका दोबारा से पेमेंट लगाया जाए, लेकिन पेमेंट तभी लगाया जाएगा जब आप 1076 पर अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे। इनका जो पैसा है वो उम्मीद बोल सकते हैं कि 50-50 चांस है उनका पैसा आने का। अब अगली प्रॉब्लम है पेमेंट इशू DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। इसमें भी वही केस अप्लाई होता है कि NPCI नहीं है, आधार में eKYC नहीं है, और साइबर कैफे से जो आधार से लिंक आपका थंब होता है, अंगूठा होता है, वो आपका लिंक नहीं है, और अपने बैंक अकाउंट में जो लिमिट है वो भी आपने चेक नहीं की है। ये दोनों जो ऑप्शन है वो आपके पेमेंट फेल्ड वाले ऑप्शन है। अब इसमें कुछ पॉइंट आपके छूट रहे होंगे, जैसे काफी छात्रों का मास्टर फीस नॉट लॉग, मतलब जो मास्टर डाटा लॉग होता है वह करंट स्टेटस में दिखा रहा है। तो ऐसे छात्रों को हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, इनका कॉलेज की तरफ से जहां से मान्यता प्राप्त होती है यूनिवर्सिटी बोर्ड से, उन बोर्ड वालों ने, उन यूनिवर्सिटी वालों ने इस कॉलेज की जो फीस है वो मास्टर डाटा है वो सत्यापन नहीं किया, या हम बोल सकते हैं कि आपके कॉलेज वाले दी गई डेट में आपकी यूनिवर्सिटी या आपने बोर्ड के द्वारा उन्हें सत्यापन नहीं करा पाया। तो इनका स्कॉलर 100% नहीं आएगा, उम्मीद भले ही आप बनाए रखें। अगला पॉइंट आपका रहने वाला है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं चांसेस 100% है कि आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट तो पहले कहीं यूज हो चुका है, या आपने अपने अभिभावक का जगह अपना आय प्रमाण के साथ अपना फॉर्म ऑनलाइन करा दिया, तो चांसेस बहुत ही कम है। अब अगला केस है
50% का। काफी छात्र ऐसे हैं जिनका गत वर्ष में 50% अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार के क्राइटेरिया में वो नहीं आ रहे थे, तो उनका जो फॉर्म है वो परसेंटेज इशू की वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे छात्रों का भी पैसा नहीं आएगा। अब काफी छात्र ऐसे हैं जिनके अटेंडेंस कॉलेज के द्वारा 74 ही भरी गई, लेकिन 75 होनी चाहिए, तो ऐसे छात्रों का भी पैसा नहीं आएगा। इंतजार भरे ही करते रहें और किसी भी यूट्यूब चैनल के आप बहकावे में आते रहें। जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, जो स्टेटस पर हमने चर्चा की है, हमने प्रयास किया कि एक एक स्टेटस का सॉल्यूशन, समाधान या क्या होगा वो आपको बताने का। तो उम्मीद ये रही होगी सभी साथियों को जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल होगा। 24 आवर आप घर बैठे अपनी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।